बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द सब ऑक्सीपिटल मसल्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑन द मसल्स कि बच्चे दिस इज़ एक्चुअली द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, दिस इज़ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस एंड दिस इज़ एक्चुअली द स्पाइन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, और जो हमारे सब ऑक्सीपिटल मसल्स हैं इनका एक्सटेंड कहाँ पर है, फ्रॉम द इंफीरियर न्यूकल लाइन टिल द स्पाइन ऑफ द एक्सिस। ठीक हो गया। अब हमने देखना है अबाउट सम ऑफ द मेजर, चार ही होते हैं हमारे सब ऑक्सीपिटल मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सर्वाइको ऑक्सीपिटल रीजन वाले मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर। अब आप मुझे बताओ, बड़ा आसानी से समझ आ रहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द एक्सिस एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द इंफीरियर न्यूकल लाइन, लैटरल पार्ट ऑफ द एरिया बिलो द इंफीरियर न्यूकल लाइन। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या होगा? दिस शुड डेफिनेटली बी द स्पाइन ऑफ द एटलस। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द एटलस। ठीक है ना, एक्चुअली ये स्पाइन ऑफ एटलस नहीं है, इन्होंने कहा है कि क्योंकि एटलस में ना जो आपका एटलस होता है उसके अंदर एज सच स्पाइन नहीं होती है। ठीक है ना, उसके अंदर बॉडी होती है ना स्पाइन होती है जो आपकी एटलस होती है। तो इस वजह से हम उसको स्पाइन की जगह वो जो एक छोटा सा ट्यूबरकल निकलता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ट्यूबरकल। तो दिस इज एक्चुअली द पोस्टीरियर ट्यूबरकल किसका है, हमारे पास एटलस का, एंड दैट इज गेटिंग इंसर्टेड इनटू द मीडियल एरिया। ठीक है, बिलो द इंफीरियर न्यूकल लाइन। ठीक हो गया। अब रह गया हमारे पास रेक्टस कैपिटस ऑब्लीक कैपिटस इंफीरियर, सॉरी ऑब्लीगस कैपिटस इंफीरियर की बात करनी। अब आप मुझे बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द स्पाइन ऑफ द एक्सिस एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस किसका, एटलस का। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब ये समझ आ गया ना, स्पाइन ऑफ द एक्सिस एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कि ऑब्लीगस कैपिटस सुपीरियर कहाँ से होता है, तो ये आप खुद बताओ। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द एटलस एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द लैटरल एरिया बिलो द इंफीरियर न्यूकल लाइन। ठीक है, अब जैसे हम लोग बैक ऑफ द आर्म के मसल्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो आर्म के बैक साइड पर होते हैं, तो हम कहते हैं दीज आर द एक्सटेंसर मसल्स। इसी तरह जो बैक ऑफ द नेक के मसल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द एक्सटेंसर मसल्स। अब जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं ना, वो काइंड ऑफ पोस्चरल मसल्स होते हैं कि आपकी नेक को एक्सटेंड का क्या मतलब है, जब मेरी गर्दन सीधी है तो मैं कहती हूँ कि माई नेक इज़ एक्सटेंडेड। जब मैं गर्दन को आगे पीछे करती हूँ तो देन आई से दैट माई नेक इज़ फ्लेक्स्ड। सो बेसिकली दीज आर द एक्सटेंसर मसल्स, देयरफॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द नेक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो चिन की भी मूवमेंट करा देंगे। ठीक है ना, एक्टिंग अलोन इट टर्न्स द चिन टू द सेम साइड। ठीक है, अब देखो बेसिकली जितने मसल्स हैं ना, सब ऑक्सीपिटल मसल्स, दे आर पेयर्ड मसल्स, दे आर ऑन आइदर साइड। अगर एक मसल की बात करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल अगर रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर है, ठीक है, अगर वो सिर्फ एक एक्ट कर रहा है, नॉट द साइड वन, उसका पेयर्ड पार्ट नहीं एक्ट कर रहा, तो वो चिन को एक साइड पे मूव करेगा। लेकिन अगर वो दोनों एक्ट करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, द मसल्स विल एक्सटेंड द हेड। समझ आ रही है ना? तो आई होप दैट मेक्स सेंस नाउ। ठीक है, कि वैसे दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन। अगर कोई एक हेड को एक ज़्यादा जो है फॉर एग्जांपल मूव करेगा तो दैट विल मूव द हेड टूवर्ड्स दैट साइड। ठीक हो गया।